हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ का डे 3 है, जिसके अंदर हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो टर्म है वो रिलेटेड है यूट्रोफिक लेट से। यूट्रोफिक क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर ओशंस में हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। क्या कारण होता है? इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर आ जाते हैं। जो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हम यूज़ करते हैं हमारे खेतों के अंदर में, वो रेन वाटर के साथ में ग्राउंड वाटर में सीप कर जाते हैं और फिर एट लास्ट कहाँ पे चले जाते हैं? ओशन के अंदर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से वहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी होती है। एरोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं पानी में बढ़ जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए, और वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल इन लेक्स के अंदर कम हो जाता है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिक लेक्स बोलते हैं। ठीक है। और इस टाइम पे ना एल्गीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वहाँ पर डेड जोन क्रिएट हो जाता है। डेड जोन कैसा होता है? वहाँ पर रहने वाली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डेड जोन या फिर एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्गीज हो जाती हैं। देखो, इस सिचुएशन को हाइपोक्सिया भी बोला जाता है। हाइपोक्सिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर पानी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है। हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी रिजल्ट इन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? पानी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी। ठीक है। नॉट पॉसिबल इन फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग जो बहता हुआ पानी होता है उसके अंदर ये सिचुएशन नहीं होती है। तो ये सिचुएशन कहाँ होती है? जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्या इंडिकेटर्स क्या होते हैं यूट्रोफिकेशन के? इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज क्लोरोफिल कंटेंट इन वाटर, डिक्रीज इन वाटर ट्रांसपिरेंसी क्योंकि एल्गीज बहुत ज़्यादा होती है, काई जम जाती है। डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल को सफोकेशन टू द एक्वेटिक एनिमल। और एक्वेटिक एनिमल क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? ठीक है। डिमांड यानी कि जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो डिमांड करते ऑक्सीजन की। ठीक है। वो डिमांड करते ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि उनको जो न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर आए थे उनको खाना होता है, उनको ब्रेक करना होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है। अब हाई बायोलॉजिकल डिमांड। ठीक है। हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या शो करती है? कि पानी के अंदर यानी कि ज़्यादा डिमांड होगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी पानी के अंदर में, और हाई ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होंगे। हाई ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पानी में आएंगे, इसीलिए बैक्टीरिया ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे इसको खाने के लिए, और इसकी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको कहेंगे? पानी के अंदर O2 है। ठीक है। O2 पानी के अंदर O2 ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे वाटर आएगा। ठीक है। पानी के अंदर O2 ज़्यादा हो जाती है, लो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओलिगोट्रोपिक लेक्स। ओलिगोट्रोपिक लेक्स क्या होती है? इन लेक्स के अंदर में लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लो प्रोडक्टिविटी होती है, इसलिए पानी साफ देखने को मिलता है और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ये अपोजिट होता है यूट्रोफिक लेक्स का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? कम न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, कम क्लोरोफिल होता है, पानी में ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ये बार बार पूछा जाने वाला टर्म है। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, एक्यूमुलेट होना, किसी चीज़ का इकट्ठा होना है ना, जमा होना। एक्यूमुलेशन हम किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ का जमा होना। यानी कि हम किसको बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन? जब इंसान के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर, किसी मैमल के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर जब जो भी टॉक्सिक डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ फूड चेन। यानी कि मान लो किसी मछली ने थोड़ा सा प्लास्टिक खाया, उसके बाद में बड़ी शार्क ने उसको खाया, फिर किसी और मछली ने उसको खाया, तो जो बड़ी मछली के अंदर अभी प्लास्टिक जमा हो, हम उसको खाएंगे तो हमारे अंदर एट लास्ट यानी कि हाईएस्ट लेवल पे कितना एक्यूमुलेट हुआ है, हाईएस्ट लेवल पे कितना ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है टॉक्सिन। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? बायो एक्यूमुलेशन। अब नेक्स्ट क्या है? बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या हो? किसी भी चीज़ का बढ़ जाना। यहाँ पर लास्ट लेवल यानी कि इंसान के अंदर कितना ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हुआ है, इसको हम बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन। यानी कि हर एक लेवल के साथ में, ठीक है, एक फूड चेन है, उसके हर एक लेवल पे कितना ज़्यादा बढ़ रहा है प्लास्टिक का लेवल, उसको हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का बड़ा हो जाना है ना, बढ़ना। तो इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स प्रोग्रेसिवली एट दी हायर लेवल्स। ठीक है। सक्सेसिवली इंक्रीज इन दी
विद द इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ द फूड चेन में जितने ज़्यादा लेवल आएंगे उन लेवल के बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, फूड चेन में टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी। अब हम आगे देखते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, बायो पायरेसी क्या होता है। पायरेसी हम समझ गए चोरी करना, यानी कि मान लो किसी ने किसी चीज़ को ढूंढा था, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को ढूंढा था, उसको किसी और ने पेटेंट करवा लिया है, तो क्या हो जाएगा, पायरेसी करना है ना। अब बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, आप ढूंढते हो किसी चीज़ को, एक्सप्लोर करते हो मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पेसीज को, लेवल ऑफ डाइवर्सिटी प्रोडक्ट्स और द इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है इसी चीज़ को ढूंढना हम क्या कहेंगे, बायो प्रोस्पेक्टिंग। और पायरेसी अगर मान लो किसी और ने ढूंढा है कोई चीज़, हमने उसको चुरा लिया, ठीक है। थेफ्ट या फिर अजप्शन, अजब से क्या होता है, किसी भी चीज़ को हड़प लेना। अब जोन्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, मान लो यहाँ पर एक नदी है या फिर ओशियन है, इसके अंदर क्या क्या जोन्स देखने को मिलते हैं। तो पहला जोन क्या होता है, लिटोरल, यानी कि वो टॉप मोस्ट जोन पानी का जो गर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो स्पीसीज देखने को मिलेंगी ना, वो वेजिटेरियन देखने को मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड, लिम्नेटिक जोन क्या होता है, ये ओशन के ऊपरी सतह की बात होगी। अब हमारे सेकंड टाइप, मतलब सेकंड इसका पोर्शन यानी कि बीच वाला, यहाँ पर क्या होता है, ये सरफेस के थोड़ा सा पास होता है, वेल लाइटेंड, क्योंकि यहाँ पर भी क्या पहुँचती है, सनलाइट पहुँच जाती है। डोमिनेटेड बाय प्लैंक्टोन्स, बोथ फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्लैंक्टोन्स और जो क्या होते हैं ये, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स जो क्या समुद्रों के अंदर देखने को मिलते हैं ना, उनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स। यानी कि जू, ये हम इसको समझते हैं कि एक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हम इनको ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि पानी में देखने वाले प्लांट्स, एंड जू प्लैंक्टन्स पानी में मिलने वाले जीव। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, प्रोफुंडल जोन क्या होता है। मान लो ये एक समुंदर है, ऊपर का हमने पढ़ लिया लिटोरल, सेकेंड हमने पढ़ लिया लिम्नेटिक, थर्ड क्या है अब इसका, प्रोफंडल जोन क्या होता है। प्रोफंडल जोन होता है डीप वाटर्स, ठीक है, पानी का सबसे ज़्यादा नीचे वाला हिस्सा, पानी का सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है। यहाँ पर पानी कैसा होता है, ठंडा होता है, डीप वाटर्स होते हैं, कोल्ड देखने को मिलेगा, डेंसर देखने को मिलेगा। और जो फोना होता है, यहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह देखने को मिलेंगे कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोप्स, यानी कि किसी और पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए। ये यहाँ पर अपना फूड नहीं बनाएंगे, ये फूड मैन्युफैक्चर अपना नहीं करेंगे, फूड नहीं बनाएंगे, ये किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे। जैसे कि शार्क देखने को मिलेगी तो किस पे डिपेंड होगी, छोटी मछलियों पे डिपेंड होगी। अब हम आगे चलते हैं, जोन्स इन ओशियन, ठीक है, वो नदी, मान लो कोई नदी के बारे में बात हो रही है, ये है जोन्स ऑफ ओशन। एक ओशन के अंदर कौन कौन से जोन देखने को मिलते हैं। पहला जोन क्या है, एपिपेलेजिक जोन, ये 200 मीटर, यानी कि जो समुद्र है ना उसकी 200 मीटर की गहराई तक देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलती है, सनलाइट देखने को मिल जाती है, और इस जोन को हम क्या बोलते हैं, फोटिक जोन बोलते हैं। सेकंड क्या है, मीजोपेलेजिक जोन, यानी कि 280 मीटर से 1800 मीटर के बीच में देखने को मिलेगा। इस जोन को हम ट्विलाइट जोन बोलते हैं। यहाँ पर सनलाइट धीरे धीरे हल्की हल्की देखने को मिलती है, ठीक है, पूरी सनलाइट देखने को नहीं मिलती है क्योंकि डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर हल्की हल्की, जैसे सुबह हमें देखने को मिलती है ना सूरज निकला हुआ होता है और ना सूरज छिपा हुआ होता है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विलाइट, या फिर डान जैसे बोलते हैं ना, सुबह के टाइम पे डान देखने को मिलता है, शाम को ट्विलाइट देखने को मिलती है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विलाइट। और ये कहाँ देखने को मिलेगी, मीजोपेलेजिक जोन में। नेक्स्ट पे चलते हैं, बैथीपेलेजिक जोन, इसके बारे में क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। ये देखने को मिलेगा 1000 से 4000, अरे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 4000 मीटर में, ठीक है, 4000 मीटर तक देखने को मिलेगा। मिडनाइट होता है, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा अंधेरा होता है। ऑर्गेनिजम्स जो है इल्यूमिनेटेड बाय बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस क्या होता है, उनके पास में चमकीले चमकीले सी क्रिएचर्स होते हैं, यानी कि वहाँ पर लाइट नहीं होती है, वहाँ पर क्या होता है, उनके पास में जैसे जुगनिया आपने देखा वो क्या होता है, अंधेरे में चमकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंस। जो अंधेरे में चमकते हैं उनको हम बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। ऐसे सी क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनकी स्किन कैसी होती है, रेड टू ब्लैक, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है। नेक्स्ट क्या है, एब्सेंस पैलेजिक जोन, ये इसकी जो डेप्थ है वो कितनी होती है, 4000 टू 6000 मीटर। और इसको दियाबास भी बोलते हैं। दियाबास किसे बोला जाता है, प्लेन्स ऑफ दी ओशन, ओशन के प्लेन्स को बोला जाता है ना। ये टर्म पूछी गई थी यूपीएससी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। जो लास्ट जोन है, हेडल पेलेजिक जोन, ये कहाँ होता है, ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस समझते हो, मान लो यहाँ पर अपने प्लेन्स हैं, खाई को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस। ऐसी ही ट्रेंचेस कहाँ देखने को मिलती है, ओशन फ्लोर्स पे भी देखने को मिलती हैं। ये जो प्लेन एरिया है ओशन के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, एबास बोलेंगे। लेकिन ये जो ट्रेंचेस हम इसको क्या बोलेंगे, हेडल पेलेजिक जोन, ठीक है। ये 6000 से 11000 मीटर तक डेप्थ होता है, इनको ट्रेंचेस या बॉटम मोस्ट लेयर बोला जाता है।
कोई एक ट्रेंच का नाम आप बता सकते हो? दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? मरियाना ट्रेंच। कहाँ देखने को मिलती है? पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स ख़त्म हो जाती हैं और बाकी जो बचेंगी हम उनको शॉर्ट वीडियोज़ में कवर कर लें। तो बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया।